समझिए, जैसे दूध में घी से कीमत होती है, घी तुम दूध में निकालना जानते हो, घी तुम दूध में से घी समझते हो कि घी कैसा होता है, कब निकलता है, कितना निकलता है। तो ध्यान रहे, कोई सा भी दूध तुम्हारे पास आ जाए, हर दूध की तुम पहचान कर लोगे। लेकिन अगर तुम्हें घी निकालना नहीं आता, घी की जानकारी तुम्हें नहीं है, घी जानना नहीं आता, तो सफ़ेदी देख करके दूध का पता नहीं चलता। ये जितने भी बाजार में थैली में दूध बिकते हैं, सब बेकार दूध होते हैं, क्योंकि तुम उन्हें गाढ़ापन देखते हो। गाढ़ापन तो ठंडा करने से हो जाता है। दूध को ठंडा कर दो, दूध में पाउडर डाल दो, दूध में गाढ़ापन आ जाता है। लेकिन घी नहीं निकलता उसमें से। जैसे ही घी निकालोगे तो कुछ नहीं निकलेगा। तो ये बाजार के दूध सिर्फ चाय बनाने के काम आते हैं। बाजार के दूध कमज़ोर लोग पिया करते हैं, जो मजबूत होते हैं वे मजबूत दूध पिया करते हैं। और मजबूत दूध मिलता है, तत्व मिलता है, क्योंकि दूध में जो घी है वो तत्व है। तत्व की कीमत है, दूध की कीमत नहीं है। तत्व से दूध की कीमत है। अगर तत्व ना हो, घी निकाल दो, दूध की कोई कीमत नहीं है। दूध चाय बनाने के काम आएगा, जहर बनाने के काम आएगा, अमृत के काम नहीं आएगा। और दूध में अगर तत्व है तो दूध अमृत है, और दूध में तत्व नहीं है तो दूध अमृत भी नहीं है, दूध व्यर्थ है। कितना भी पियो, कितना भी ग्रहण करो, दूध तुम्हें अगर तत्व है तो तुम्हारे अंदर ताकत है। तत्व ही ताकत देता है, दूध ताकत नहीं देता। दूध तो पानी बन जाता है। तत्व निकल आए तो ताकत है। इसलिए जैसे दूध में घी ताकत है, तत्व ताकत है, दूध में घी ताकत है, जूस में एसेंस ताकत है, पत्थर में डायमंड ताकत है। डायमंड कितना ताकतवर कोई पत्थर नहीं होता। जैसे पत्थरों का सार डायमंड है, डायमंड पत्थर में से ही निकलता है। पत्थर में से ही डायमंड बनता है, पत्थरों का ही डायमंड बनता है, पत्थर में से ही निकलता है। लेकिन डायमंड इतना कठोर होता है कि सारे पत्थर टूट जाएं, लेकिन वो नहीं टूटता। समझिए, डायमंड इज एसेंस ऑफ स्टोन। डायमंड एसेंस है स्टोन का, पत्थरों का राजा है, पत्थरों का सार है। इसलिए डायमंड कितनी कीमती है। डायमंड से पत्थर की कीमत हो जाए, अगर डायमंड को घेरे हुए पत्थर हो, डायमंड जिस पत्थर में हो, तो पत्थर लाखों का हो जाए। कहो पत्थर की किससे कीमत हुई? पत्थर की पत्थर से कीमत हुई, या मिट्टी से कीमत हुई, स्थान से कीमत हुई, कलर से कीमत हुई, या डायमंड से कीमत हुई? डायमंड से कीमत हुई। अगर इतने बड़े पत्थर में इतना सा डायमंड अगर उसमें छिपा हुआ है, करोड़ों रुपए का पत्थर बिके। और इतने बड़े पत्थर में अगर डायमंड ना हो, वो पत्थर कोई फ्री में भी ना ले। बहुत सारे पत्थर पड़े रहते हैं इधर उधर, देखो तो कितने सारे पत्थर पड़े हैं, चारों तरफ पत्थर बिखरे हुए पड़े हैं, कोई पत्थरों की कीमत ही नहीं है। लेकिन जिसमें डायमंड है, करोड़ों की कीमत है। वैसे ही दूध में घी से कीमत है। घी सार है, घी नहीं है तो दूध की कोई कीमत नहीं है। 1-2 रुपए किलो मिल जाए, 5 रुपए किलो मिल जाए, उस दूध की कीमत क्या है? पानी है। वो तो एक दिखाने के लिए एक सफेद पदार्थ है। उस दूध की कीमत कोई नहीं है। कीमत सार से ही होती है। सार तत्व ताकत है। ऐसे ही मानव जीवन में ज्ञान ताकत है, ज्ञान तत्व है। नानम नरस सारो, नर जीवन का सार है। रियल नॉलेज इज एसेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। मानव जीवन का अगर सार है तो ज्ञान है।
और ज्ञान फिर तत्व है, और तत्व है तो ताकत है, ज्ञान है तो ताकत है, ज्ञान नहीं है तो कोई ताकत नहीं। ज्ञान की ताकत सबसे ज़्यादा ताकतवर है। भगवान के पास क्या है? कोई हथियार है? कोई हथियार नहीं है। तो वो पढ़ते हैं ना, नीरावरण वासुरम विगत राघवीगोदयात् निरंबर मनोहरम प्रकृति रूप निर्दोषता निरायुध सुनिर्भयम विगत हिंसाक्रमात् निरामिष सुतृप्तिमत् विविध वेदनानां क्षयात्। विचार करिए, तीर्थंकर भगवान के ऊपर, भगवान के पास ना कोई हथियार है, कुछ नहीं है, फिर भी ताकत देखिए कितनी है। सारी दुनिया की ताकत एक तरफ और तीर्थंकर की ताकत एक तरफ। क्या है उनके पास? कौन सी ताकत उन्होंने पैदा की? उन्होंने ताकत पैदा की तो काय की ताकत पैदा की? ज्ञान की। वो ज्ञान की ताकत, ज्ञान की ताकत से वो सबसे ज्यादा ताकत बने। सारी दुनिया की ताकत एक तरफ, तो सारी दुनिया की ताकत को उन्होंने कमजोर कर दिया। ज्ञान ही नर जीवन का सार है। रियल नॉलेज इज एसेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। अगर मानव जीवन में कोई सारभूत चीज है तो वो ज्ञान है। ज्ञान से ही मानव में ताकत है, और ज्ञान नहीं है तो उस मानव में कोई ताकत नहीं है। जितनी भी ताकत आती है सब ज्ञान से आती है, और ज्ञान से ही व्यक्ति के पास धन आता है, ज्ञान से ही व्यक्ति के पास दर्शन आता है, ज्ञान से ही व्यक्ति के पास सुख आता है। ज्ञानी ही सर्वत्र मजबूत है, और ज्ञानी नहीं है तो बताइए कहाँ से मजबूत है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं वो ज्ञान प्राप्त करें। तत्व ज्ञान कहाँ मिले, कैसे मिले? तत्व ज्ञान मिलेगा जिसने संपूर्ण तत्व को प्राप्त किया हो, जिसने पूरे आत्मा को आत्मसात किया हो, आत्म तत्व को आत्मसात किया हो, जिसके सारे प्रदेशों में आत्मा की रोए रोए में सुख शांति बसी हो, ताकत बसी हो, सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, तत्व उसी के पास है। हम ढूंढें दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर व्यक्ति को ढूंढ करके, ऐसे समझिए ताकत ही तत्व है। जो तुम्हें ताकतवर मिल जाए तत्व वही है, और तत्व मिले तो ताकत है, ताकत मिले तो तत्व है, तत्व नहीं मिले तो ताकत नहीं है, और ताकत नहीं है तो तत्व भी नहीं है। इसलिए तत्व में ही ताकत है और ताकत ही तत्व है। अगर तुम्हें हमने बताया डायमंड सबसे ज़्यादा ताकतवर है तो तत्व वही है। घी सबसे ज़्यादा ताकतवर है दूध में, ना पानी ताकतवर है, ना केसीन ताकतवर है, ना अन्य कोई चीज़ ताकतवर है। घी है सबसे ज़्यादा ताकतवर। उसको खाने से हमारा मस्तिष्क ताकतवर होता है, शरीर ताकतवर होता है, दिमाग ताकतवर होता है। इसलिए सारभूत चीज़ ग्रहण करने से ही शक्ति प्राप्त होती है, जिसको वैज्ञानिक भाषा में जिसे हम प्रोटीन कहते हैं, तो ताकतवर होता है। इसलिए तत्व के ज्ञान में हमें बड़े हर्षित होना चाहिए। जैसे हम तत्व का ज्ञान बता रहे हैं, पत्थर में सार है तो डायमंड है, दूध में सार है तो घी है, फल में सार है तो एसेंस है, आँख में सार है तो परम तत्व का दर्शन है, हाथ में सार है तो आहार दान देना है, पाँव में सार है तो तीर्थों की वंदना करना है, मुंह में सार है तो बढ़िया भगवान का गुणगान करना है, मस्तिष्क में सार है तो अच्छा चिंतन करना है। ऐसे ही पूरे जीवन में सार है तो वो ज्ञान है। ये मनुष्य जीवन का सार है। इसलिए हमें मानव जीवन को अगर बहुत ऊंचा उठाना है, श्रेष्ठ बनाना है, तो तत्व का ज्ञान तो होना ही चाहिए। और तत्व का ज्ञान तुम्हें नहीं हुआ और तुमने सबका ज्ञान किया। वस्तु का ज्ञान करना सरल है, वस्तु का ज्ञान तो सबको होता है, लेकिन तत्व का ज्ञान सबको नहीं होता। तत्व वस्तु में ही होता है, वस्तु के बाहर नहीं होता। जैसे कि डायमंड
डायमंड पत्थर में ही होता है, पत्थर में से ही निकलता है, लेकिन पत्थर में कवर्ड होता है। ऐसे ही घी दूध में ही होता है, दूध में से ही निकलता है, लेकिन दूध में कवर्ड होता है, बिल्कुल मिला हुआ होता है। तेल तिलहन में ही होता है और वस्तु में ही मिला होता है, वस्तु से ही निकलता है। ऐसे ही ज्ञान मानव में ही होता है, मानव से ही निकलता है और मानव ही निकाल सकता है और कोई नहीं निकाल सकता। इसलिए हम सारभूत तत्व तो निकालें, हमें निकालना आता हो। अगर दूध में, किसी को दूध में से घी निकालना आता है, किसी को घी निकालना नहीं आता, किसी को दूध ही पी जाता है, जब घी निकालना नहीं आता तो दूध ही पी जाता है। कोई चाय बना के पी जाता है, किसी को नहीं आता निकालना, किसी को पत्थर में से डायमंड निकालना नहीं आता तो नहीं आता है, तो जिसको आता है वही निकाल पाता है। और जिसको डायमंड निकालना नहीं आता, डायमंड सामने रखा होता है और उसे समझ में ही नहीं आता। ऐसे ही दूध में घी भरा होता है, कोई नहीं निकाल पाता तो नहीं निकाल पाता तो नहीं निकाल पाता। ऐसे ही कोई मानव जीवन को पा लेता है, फिर भी सार नहीं निकाल पाता। ऐसे तो कई मानव हैं, 99.99% लोग मानव ऐसे ही हैं जिन्हें मानव पर्याय तो मिलती है, लेकिन सार का ज्ञान नहीं है और सार नहीं निकाल पाते, क्योंकि सार का ज्ञान ही नहीं है। यही नहीं जानते कि सार क्या चीज़ है। जब ये जानते ही नहीं है तो निकालेंगे क्या? जब घी को जानते ही नहीं है तो घी को निकालेंगे कैसे? इसलिए तत्व ज्ञान अगर हमें कहीं मिल जाए, जीव तत्व का ज्ञान मिल जाए, अजीव तत्व का ज्ञान मिल जाए, आश्रव बंध संवर निर्जरा, ये 7 तत्वों का अगर हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए तो हमें बड़े खुश होना चाहिए। ध्यान रहे, अगर ऐसे ज्ञान में आपके अंदर बड़ी खुशी होती है, बड़ा अपने आप को गौरवान्वित समझते हो, बड़ा अपने आप को सम्माननीय समझते हो, अपने आप को पुण्यशाली समझते हो, अगर तुम्हें तत्व का ज्ञान हो जाए, तत्व का ज्ञान सुनने में आ जाए तो अपने आप को पुण्यशाली समझते हो, तो समझना चाहिए तुम्हारा ज्ञान धीरे धीरे बढ़ेगा। तुम एक दिन इसी ज्ञान के बल से एक दिन तुम संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करोगे। लेकिन अगर तुम्हें ऐसे ज्ञान को पाकर के हर्ष नहीं हुआ, तुमने ऐसे ज्ञान की खोज भी नहीं की और ऐसा ज्ञान तुम्हें मिला तो तुमने ध्यान नहीं दिया, ऐसा ज्ञान मिला तो तुमने नज़रअंदाज कर दिया। ध्यान रहे, हम जिसको नज़रअंदाज कर देते हैं वो वस्तु भी हमें कभी उपलब्ध नहीं होती, और हम जिसके लिए लालायित होते हैं वो वस्तु हमें एक ना एक दिन प्राप्त हो जाती है। हम अगर ज्ञान के लिए लालायित हों, हम अगर भगवान के लिए लालायित हों, तो कहते हैं ना, अगर हम भगवान के लिए लालायित हैं और हम भगवान को ढूंढते फिरते हैं, एक दिन तुम्हें भगवान जरूर मिलेगा, क्योंकि तुमने भगवान के प्रति तुम लालायित थे और तुमने भगवान को ढूंढा है। जिस चीज के प्रति तुम लालायित नहीं होते वो चीज तुम्हें नहीं मिलती। अगर तुम गुणों के प्रति लालायित होगे, गुण प्राप्त हो जाएंगे। संसार के प्रति लालायित होगे, संसार मिल जाएगा। भोगों के प्रति लालायित होगे, भोग मिल जाएंगे। और अगर योगों के प्रति लालायित होगे, योग मिल जाएगा। ज्ञान के प्रति लालायित होगे, ज्ञान मिल जाएगा। लालायित तो तुम्हें होना ही पड़ेगा, और गुरुओं के चरणों में जाओगी तो ज्ञान ही ज्ञान मिलेगा, क्योंकि गुरु तो गुरु है। गुरु से बढ़कर के तो कोई ज्ञान दे ही नहीं सकता है, गुरु ही तत्व का ज्ञान देता है। कहते हैं विरला जाने तत्व को, विरला तत्व सुनंत, विरला भावी तत्व को, विरला तत्व गुणंत। विरला जाने तत्व को, तत्व को जानने वाले विरले ही हुआ करते हैं। लाखों में एक दो, अरे लाखों में एक दो, हाँ लाखों में एक दो, ये भी ज़्यादा है। हो सकता है करोड़ों में एक दो, करोड़ों में एक दो लोग ऐसे होते हैं जो उस तत्व की खोज करने के लिए निकलते हैं जो
हमारे शरीर में घूम रहा है, सारी दुनिया को घुमा रहा है, सारे शरीर का संचालन कर रहा है, हम उस तत्व को जानना चाहते हैं, हम उसको ही जानना चाहते हैं। ऐसे जानने वाले लोग करोड़ों में भी एक हों तो मैं समझता हूँ बहुत हैं। करोड़ों में एक आध लोग ऐसे होते हैं तो बिरला जाने तत्व को। बिरला ही तत्व जानने के लिए उत्सुक होता है। बिरला तत्व सुनंत, और उन बिरलों में ही कोई बिरले व्यक्ति होते हैं जो तत्व को सुनते हैं। सुनना भी बहुत कठिन है, हर किसी के कान तत्व को नहीं सुनते। बहुत कम कान होते हैं ध्यान वाले, ज्ञान वाले, वे ही सुनते हैं। इसलिए बिरले ही तत्व को सुनते हैं। और बिरला भावे तत्व को, और सुन करके भावना भाना, हे भगवान ऐसा तत्व मुझे प्राप्त हो, वो संपूर्ण ज्ञान मुझे प्राप्त हो, मैं संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त हूँ, कैसे भी हो पूरी ताकत लगा दो संपूर्ण ज्ञान पाने के लिए। तो बिरला भावे तत्व को, और बिरला तत्व गुणन, और बिरला ही उसका गुणगान करके अपनी आत्मा में आत्मसात करता है। जो तत्व को आत्मसात कर लेता है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है। इसलिए अगर तुम्हें सबसे ज़्यादा सुख की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा ताकत की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत है, तो आप कुछ मत करिए, तत्व के ज्ञान को प्राप्त करिए। कहीं से भी प्राप्त करिए, जहाँ भी मिले वहाँ प्राप्त करिए। आप सब में सबसे बलिष्ठ होंगे, सबसे ज़्यादा ताकतवर होगी। तो हम ये कहना चाहते हैं वो तत्व को ज्ञान पा करके हमें हर्षित होना चाहिए, हमें बड़ी खुशी होना चाहिए, आगम को पढ़ना चाहिए, जिनेंद्र भगवान का अध्ययन करना चाहिए, जिनेंद्र भगवान का गुणगान करके उनकी बातों का मनन करना चाहिए। हम निश्चित तत्व को प्राप्त होंगे और तत्व ज्ञान में हर्ष होगा तो हमारा ज्ञान बढ़ता हुआ होगा। हम अपने ज्ञान को बढ़ाएं, संयम को बढ़ाएं और आनंद पाएं। ऐसी ही मेरी भावना है। जय बोलिए महावीर भगवान की।